क्लास 10th वालों 90% स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। बेसिक्स को जान लो पहले। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कभी खत्म नहीं होते, और नॉन रिपीटिंग यानी कि एक नंबर रिपीट नहीं होता, जैसे कि 2.134579 जो कि कभी खत्म नहीं होता। रैशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। को प्राइम क्या होता है? दो ऐसे नंबर जैसे पी और क्यू जिनका एक कॉमन फैक्टर होगा 1, जैसे कि 1 पी को भी डिवाइड कर देगा और क्यू को भी डिवाइड कर देगा। तो इरेशनलिटी का प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले एज्यूम करो, लेट अस एज्यूम रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, यानी कि रूट 3 को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, और पी और क्यू को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, रूट 3 का स्क्वायर कर दो, पी बाई क्यू का भी स्क्वायर कर दो। तो रूट 3 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन 1। तो जैसे 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर है, तो 3 पी का फैक्टर है। ठीक है, 3 पी का फैक्टर यानी कि 3 पी को डिवाइड कर देगा। अब जैसे इसको समझो, जैसे मान लो 3 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, क्यू स्क्वायर की जगह मान लो मैंने लिख दिया 2, ठीक है, और लगा दिया आगे स्क्वायर। तो ये 3 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4 और 3 4 जा 12, ये आया। तो ये 12 क्या है? ये 12 पी स्क्वायर है। तो क्या 3 12 को डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो मतलब 3 12 का फैक्टर है। तो वैसे ही 3 पी स्क्वायर का फैक्टर है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से हमें ये पता चलता है कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, और थ्योरम 1.3 में हमने ये पढ़ा था कि इफ अ प्राइम नंबर, कोई एक प्राइम नंबर है, वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर ये 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका पी को डिवाइड करेगा मतलब कि 3 पी की टेबल में आएगा, 3 इज इन द टेबल ऑफ पी। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन, सिंस 3 डिवाइड, अगर पी 3 डिवाइड्स पी, मतलब अगर 3 पी को डिवाइड कर देता है तो पी 3 का मल्टीपल पी होगा। ठीक है, तो पी इक्वल टू 3 से, मतलब 3 में कुछ मल्टीप्लाई करने से पी आ रहा है, 3 में कुछ मल्टीप्लाई करने से पी आ रहा है। तो 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इक्वेशन 1 है, उसमें पी की वैल्यू रख दो। पी की वैल्यू क्या है? 3 सी। तो अगर 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 सी स्क्वायर रख दिया तो 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 सी स्क्वायर। अब ये 3 इधर आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 सी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 3 क्यू स्क्वायर का फैक्टर है 3 क्यू स्क्वायर का फैक्टर, क्योंकि 3 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्यू आ रहा है, 3 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्यू आ रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन 2 से पता चल रहा है कि 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर हो रहा है। हमने पिछली बार पढ़ा था कि प्राइम अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड्स क्यू। ठीक है, कंट्राडिक्शन, 3 डिवाइड्स पी, 3 पी को भी डिवाइड करता है, क्यू को भी डिवाइड करता है, तो मतलब 3 भी एक कॉमन फैक्टर है पी एंड क्यू का। लेकिन हमने क्या अज्यूम किया था कि हम, मतलब हमने ये अज्यूम किया था कि पी एंड क्यू का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 1, लेकिन यहाँ पे हमारा असम्पशन रॉन्ग होगा, क्योंकि एक और कॉमन फैक्टर आ गया 3 जो कि पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग लास्ट में एग्जाम के फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 3 इज द कॉमन फैक्टर of P and Q. This contradicts the fact that P and Q are co-primes. This contradiction arose because of our incorrect assumption that root 3 is rational. Therefore, root 3 is irrational. अगर आपने लास्ट में ये लिख दिया ना तो आपके पूरे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब यही सेम ट्रिक फॉलो हो गई रूट 2 के केस में, रूट 5 के केस में, क्योंकि सिर्फ नंबर बदलते हैं। ये क्वेश्चन तो हर साल 3 नंबर में आता है, तो सिर्फ नंबर बदल जाते हैं, कहीं रूट 3 दे दिया, कहीं रूट 5 दे देंगे। ठीक है, ये देखो क्विक रिवीजन, पहले एज्यूम करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, फिर p इक्वल टू 3 से स्क्वायर, उसके बाद 3 डिवाइड्स q, कॉमन फैक्टर आएगा, फिर इरेशनल प्रूव कर देंगे।